श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। एक दिन की बात, एक सेवक अपने मालिक के पास आकर बोला, मालिक अब मैं घर जा रहा हूँ, छुट्टी और स्थायी छुट्टी ले रहा हूँ, अब घर में रहूँगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उसने कहा ठीक है चले जाओ, पर एक बात करो कि तुम जा रहे हो तो इस ऊँट को भी साथ ले जाओ, क्योंकि इस ऊँट की देखभाल तुम करते थे, अब कौन करेगा, साथ ले जाओ। तो बोला मालिक पहले मैं देख लेता हूँ फिर बात करूँगा। अरे रोज़ तो तुम सेवा करते, अब क्या देखोगे? कि मालिक इसमें अंतर है, इतने दिन तो मैं सेवा की दृष्टि से देखता था और अब खरीदने की दृष्टि से देखूँगा। दृष्टियाँ अलग अलग होती है। हर वस्तु को समझने के लिए अलग अलग दृष्टियाँ होती है, सदा एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह अनेकांत का एक आधार है, दृष्टि नए नए। हम क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, सब नए होता है, सापेक्ष होता, एक दृष्टि होती है। हमारी समस्या तो यह है कि एक दृष्टि की बात को हम समग्र मान लेते हैं, पूर्ण मान लेते हैं, जबकि वह पूरी बात नहीं होती। हाँ, एक दृष्टि से वह ठीक है, सदा के लिए ठीक नहीं होती। शायद जितने ग्रंथ हैं, जितनी पुस्तकें हैं, जितना साहित्य है, उसमें हजारों प्रकार की बातें हैं। आदमी किसको माने, किसको न माने, किसको माने, किसको न माने, बड़ा कठिन होता है। अपेक्षा के बिना बात समझ में नहीं आती। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो छन्ना लाओ, क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है और बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बखान कर दिया तो पत्नी बोली कि आज तो छन्ना बनाया नहीं है। कोई अच्छी बात नहीं, छोड़ो इसको, छन्ना नुकसान भी करता है। तो पत्नी बोली कि पहले तो तुम कह रहे थे कि छन्ना बहुत लाभदायी है, अब कहते हो कि नुकसान भी करता है। कि तुम मेरी बात समझो, घर में हो तो लाभदायी, न हो तो फिर नुकसान की बात है सारी। हर बात को सापेक्ष दृष्टि से समझना आवश्यक होता है। हम निरपेक्ष दृष्टि से किसी बात को पकड़ लेते हैं, वहीं आग्रह और विग्रह, एक आग्रह हो जाता है और बात को पकड़ लेते हैं, और जहाँ आग्रह है वहाँ विग्रह हो जाएगा। यह लड़ाई झगड़ा सारा किस बात का है? दृष्टि भेद को न समझने का कारण। दृष्टि भेद को समझे, कभी तुम्हारी दृष्टि अलग है, उसकी दृष्टि अलग है। अगर दृष्टि भेद को समझें तो कोई लड़ाई नहीं। नई बात को समझने के लिए दार्शनिक चर्चा में कोई जाए या न जाए, बाजार में चला जाए, नए भेद नए समझ में आ जाएगा। जो एक वस्तु है, कोई चीज़ ले लो बाजार की, एक है दुकानदार और एक है ग्राहक खरीदने वाला, दोनों की दृष्टियां कब मिलती है? वह कहता है कि 100 रुपया, वह कहता नहीं 50 रुपये में लूँगा, 50 नहीं। दोनों दृष्टियां मिलती नहीं है। मूल्यांकन का दृष्टिकोण अलग होता है। शायद
ग्राहक और दुकानदार का दृष्टिकोण मिल जाए, बहुत कम प्रसंग आते हैं। दृष्टि भेद रहता है, क्योंकि बेचने वाले का दृष्टिकोण यह है कि मैं अधिक से अधिक लाभ कमाऊं, और लेने वाले का दृष्टिकोण यह है कि मैं कम से कम दामों में इस चीज़ को ले लूं, मूल्य कम लगे। दोनों का दृष्टिकोण अलग, दोनों की अपेक्षाएं अलग है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ दृष्टिकोण बदल जाएगा। हम सापेक्षवाद को, नयवाद को समझ लें तो बहुत झगड़े कम हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं। किसी ने पुत्र की प्रशंसा कर दी, एक पुत्र की प्रशंसा कर दी, दूसरा नाराज हो गया कि पिताजी इसकी प्रशंसा करते, मेरी नहीं करते। एक दिन बोला, पिताजी ये क्या पक्षपात, आप इसकी तो बहुत प्रशंसा करते हैं और मेरी नहीं करते हैं। पिता ने कहा, तू समझ नहीं रहा है, मेरी दृष्टि को नहीं समझ रहा है। तू तो समझदार है, सयान है, अच्छा काम कर रहा है। ये अभी उद्दंड है, इसको प्रशंसा करके ही आगे बढ़ाना है, तिरस्कार करके इसको आगे नहीं ला सकते। तो ये प्रशंसा ही इसकी कमी की प्रशंसा है। मतलब सारी, कोई छोटा बच्चा अच्छा काम करके आता है तो साधु थप कहते हैं, थपकी देते हैं, बहुत अच्छा किया। वही काम बड़ा आदमी करके आएगा, थपकी लगाए तो अच्छा भी नहीं लगता। हर व्यवहार में एक दृष्टि है, हर व्यवहार के पीछे एक दृष्टि है। हम दृष्टि को समझने का प्रयत्न करें, और दृष्टि को समझ लें तो शांति का वातावरण रहेगा। और उसे समझे बिना कठिनाई पैदा हो जाती है। अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना स्वार्थ होता है। एक दिन मालिक ने अपने नौकर से कहा, ड्राइवर से कहा कि देखो, अभी मैं बिल्कुल तटस्थ होकर बैठा हूँ और चिंतन की गहराई में हूँ। मैं केवल जानना चाहता हूँ, तुम बता दो, सच सच बताओ कि तुमने कितना पेट्रोल चुराया। सच बता दो, कुछ नहीं कहूँगा, कोई दंड नहीं होगा, केवल जानना ही चाहता हूँ। ड्राइवर बोला, मालिक साहेब, बड़ा जटिल प्रश्न है और मैं कहना भी नहीं चाहता, पर आप जब इतना कह रहे हैं तो आपसे कहे बिना भी नहीं रह सकता। पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ, फिर मैं उत्तर दूंगा। क्या कि जब इनकम टैक्स के ऑफिसर आते हैं, आप कितना सच बतलाते हैं, मुझे बता, फिर मैं बता दूंगा। मौन। दृष्टियां अलग होती है। एक गृहस्थ है, वह यह अपेक्षा रखता है कि मेरे घर का नौकर बिल्कुल बीतराग रहे, सत्यवादी रहे, न कोई चोरी करे, न झूठ बोले, न कोई हेरा फेरी करे, कुछ भी न करे, बिल्कुल सत्यवादी रहे, ये चाहता है। किंतु जब वही व्यक्ति किसी दूसरे के साथ व्यवहार करता है, भागीदार के साथ व्यवहार करता है, उस समय नहीं सोचता कि मुझे भी इतना नैतिक, प्रामाणिक, ईमानदार रहना चाहिए। वह नहीं सोचता। असंख्य आदमी और असंख्य दृष्टिकोण, हम किस किस को माने? जैन आचार्यों ने इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक सिद्धांत स्थापित किया, और जिसका नाम है नयवाद। नयवाद, हर चीज का एक नय। मेरे हाथ में कपड़ा है, आप रुमाल कहते हैं इसको। अब कोई पूछे कि बताओ ये क्या है,
परिवर्तनशील है या बस जो बन गया सो चिरकाल तक बना रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा? यह अविनाशी है या विनाशी है? एक सामान्य आदमी उत्तर देगा विनाशी है, कुछ दिनों बाद कपड़ा समाप्त हो जाएगा। किंतु नए को जानने वाला, दृष्टि भेद को समझने वाला इसको विश्लेषण के द्वारा कहेगा, सीधा नहीं कहेगा। विभज्यवादी दृष्टिकोण या विश्लेषण पूर्वक कहेगा कि यह कपड़ा अविनाशी भी है, विनाशी भी है। विनाशी तो इसलिए है कि कपड़ा रहेगा नहीं, विनाशी है। किंतु इस कपड़े में जो परमाणु हैं वे परमाणु दूसरे रूप में बदल जाएंगे, पर परमाणु कभी नष्ट नहीं होंगे। तो इस कपड़े के परमाणु नष्ट नहीं होंगे, तो हम परमाणुओं की दृष्टि से कहें तो यह कपड़ा अविनाशी है, और कपड़े के वर्तमान पर्याय कपड़े के रूप को कहें तो यह विनाशी है। सच्चाई को समझने का इतना सरल दृष्टिकोण है, इसके बिना पूरी सच्चाई समझ में नहीं आती। अगर हमें कह दें यह विनाशी है तो पूरा सत्य नहीं है, अगर कहीं अविनाशी है तो भी पूरा सत्य नहीं है। तो हमें कहना होगा कि यह विनाशी भी है और अविनाशी भी है। परमाणु की दृष्टि से यह अविनाशी है और वर्तमान रूप और आकार की दृष्टि से यह विनाशी है। तो एक पूरी बात समझ में आ गई। आइंस्टीन के पास पत्नी आई उसकी और बोली, साहब आपने जो नौकर रखा है वह नौकर बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब है, बदमाश आदमी है। 2-4 मिनट तक पूरा भाषण दिया कि उसको छोड़ दें, आप काम का नहीं है। आइंस्टीन ने कहा तुम ठीक कह रही, ठीक कह रही। चली गई। जब कहते ठीक कह रही हो, चली गई। वह नौकर आया, वो सुन रहा था सारा। बोला साहब ये मैडम ही ऐसी है, मैं क्या करूं? सारी बातें बताई और उसने भी 5-10 मिनट भाषण झाड़ दिया। आइंस्टीन ने कहा तुम ठीक कह रहे हो। अब पत्नी वापस आई कि तुम कैसे आदमी हो? मैं कहती हूँ वह भी ठीक और वह कहता वह भी ठीक। तब आइंस्टीन ने कहा हाँ, दोनों की बात ठीक है। हम अपेक्षा की दृष्टि से समझें कि पत्नी अपनी दृष्टि से कहती है कि मेरा काम पूरा नहीं करता, यह नहीं होता, वह नहीं होता, तो अपनी दृष्टि से वह कह रही है। नौकर अपनी दृष्टि से कहेगा कि मैं तो करता हूँ पर मैडम का स्वभाव ही ऐसा, इसका मैं क्या करूँ? अपना अपना दृष्टिकोण है। यह सारी लड़ाइयाँ यह दृष्टि भेद के कारण होती है। अगर हम दृष्टि भेद को समझ लें तो एक ठीक काम हो जाए। हमें दृष्टि भेद को समझना है, अपेक्षा को समझना है कि कौन व्यक्ति किस अपेक्षा से क्या कह रहा है। ये अपेक्षा को न समझने के कारण छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है। परिवार में, समाज में, संस्थाओं में और बड़ी बड़ी संस्थाओं में, जो राष्ट्र की सर्वोच्च संस्थाएं कहलाती है, उनमें भी यह विग्रह क्यों होता है? आग्रह के कारण होता है। आग्रह क्यों पनपता है? कि एकांगी दृष्टिकोण के कारण पनपता है। मैंने एक बार एक राजनेता से पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि कुछ समय पहले एक पार्टी का मंत्रिमंडल था, आज दूसरी पार्टी का मंत्रिमंडल आ गया। अब जैसे ही दूसरी पार्टी का मंत्रिमंडल आया और मंत्रियों के वक्तव्य शुरू हुए तो वे उनकी भाषा लगभग यह होती है कि इतना गलत काम किया, इतना किया, राष्ट्र को डुबो दिया, यह किया, वह किया, यानी आक्षेप और कमी बताना, गलती बताना, भूले बताना।
प्राय ये चलता है। तो मैंने कहा क्या ये नहीं हो सकता कि उसके साथ इतना और जोड़ दें कि उन्होंने ये काम अच्छा किया था, हमें आगे बढ़ाना है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो बोले ये कहें तो हमारा काम कैसे चले, काम ही नहीं चलता। ये एक दृष्टि भीत का कारण है कि हम सच्चाई को नहीं पकड़ते और सच्चाई को कहना भी नहीं चाहते। केवल अपने आग्रह पर जो लकीरें खींच ली, बस उन लकीरों पर चलना चाहते, बदलना नहीं चाहते। जीवन व्यवहार में देखें तो कुछ लकीरें बन गई। आज विवाह, शादी, मृत्यु, ऐसे जो बड़े बड़े प्रसंग आते हैं, जो लकीरें बनी हुई हैं, बस उसी पर आदमी चल रहा है। बड़ा भोज करना है तो करना है, इतना दहेज की मांग करनी है तो करनी है, ये लकीरें बन गई। जो व्यक्ति सापेक्ष दृष्टि से सोचता है, चिंतन पूर्वक वे लकीरों को बदल देता है। यह नयवाद का मतलब यह है कि सब कुछ विनाशी नहीं है, सब कुछ अविनाशी नहीं है। तुम बदल सकते हो, जो अविनाशी है, अनित्य है, जो पर्याय है, उस पर्याय में तुम परिवर्तन कर सकते हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने पढ़ा 2-4 दिन पहले कि दिल्ली के गुरुद्वारा ने जो निर्णय लिया है, इतना समयानुकूल है कि सिख समाज से कोई अपेक्षा ही नहीं रख सकता, कल्पना नहीं कर सकता। इतना एक चुस्त समाज है। उन्होंने जो निर्णय लिया कि कोई भी अब भविष्य में होटल में शादी नहीं कर सकेगा, सब शादियां गुरुद्वारा में होगी, रात को कोई शादी नहीं कर सकेगा और एक बार से अधिक भोजन नहीं कर दे सकेगा, और एक बार में भी शुद्ध शाकाहारी भोजन देगा, कोई दूसरा भोजन नहीं होगा। ये सारी बातें पढ़कर लगा कि जहाँ आदमी सापेक्ष दृष्टि से चिंतन करता है, देश काल को समझता है, वह कैसे बदल सकता है, सत्य की ओर जा सकता है। जो देश काल को नहीं समझता तो स्थिति यह है कि आज के बड़े बड़े लोगों की तो चर्चा ही छोड़ दूं, उन्हें तो भगवान ही बचा सकता है, कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वे इतने व्यक्तिवादी हो गए कि उन्हें न समाज की परवाह न और किसी बात की परवाह। वे तो भले ही विवाह में 50 करोड़, अरब, 2 अरब, 4 अरब तक आगे बढ़ते चले जाएं, और कभी शायद एक समय के विवाह में 1 खरब ही खर्च किया था, उनको तो कोई बदलना मुश्किल है। पर एक मध्यम वर्ग के आदमी को, समाज को अवश्य सोचना चाहिए कि वर्तमान देश काल की अपेक्षा को देखते हुए इन रूढ़ियों में परिवर्तन होना चाहिए। कुछ वर्ष पहले मैंने सुजानगढ़ के सेठ या परिवार के एक सदस्य से पूछा कि तुम्हारे पिताजी के स्वर्गवास के बाद तुमने क्या किया। बोला कि मैंने कोई भी आयोजन नहीं किया। प्राय प्रथा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो परिवार के सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने, उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने सबको पत्र लिख दिया कि संवेदना प्रकट करनी हो, आप पत्र के द्वारा कागज़ लिखकर प्रेषित कर दें। क्यों? मैंने क्या क्यों किया ऐसा? कि मैं बम्बई में जिस फ्लैट में रहता हूँ वहाँ इतना स्थान नहीं कि 100 आदमी आ जाए तो मैं ठहराऊँ कहाँ, और 100 आदमी के लिए मैं होटल की व्यवस्था करूँ तो उनकी भोजन की व्यवस्था कौन करे? मैं कहाँ कहाँ घूमता रहूँ उनके पीछे। ये सारा झंझट अब वर्तमान में हो नहीं सकता। तो मैंने सबको कह दिया कि जिनको संवेदना प्रकट करनी हो वह बस कागज़ लिख दे
और वह आपका काम हो जाएगा, काम सरल हो गया। समझ के साथ कोई काम करे कि देश काल में आज की स्थिति में, जब राजस्थान में रहते, छोटे गांव में रहते, 200 आदमी आ गए तो भी कठिनाई ने, धर्मशाला में ठहरा दिया, घर में खूब खुले आंगन होते थे, कोई समस्या नहीं होती। अब एक फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति शहर में रहता है, 200 व्यक्ति संवेदना प्रकट करने के लिए आ जाए तो बेचारा परेशान तो पहले हो जाएगा। क्या करे? हर बात में चिंतन करना जरूरी है। आचार्य तुलसी ने जब यहाँ नया मोड़ का काम शुरू किया था, मेवाड़ से शुरू हुआ, 13-15वीं शताब्दी पर शुरू हुआ और राजसमंद से केलवा जुड़ा हुआ है, वहाँ से शुरू हुआ और काफ़ी परिवर्तन आया। अब लगता है कि मेवाड़ के लोगों के पास भी धन बढ़ गया, तो अब बस उसको आगे बढ़ रहे हैं, वे भी आगे बढ़ रहे हैं। किंतु चिंतन करें कि धन का उपयोग इस दिशा में नहीं होना चाहिए। और आज तक तो यह हो गया कि विवाह शादी में बड़े बड़े सभ्य समाज, जैन समाज, वैष्णव जैसों में शराब की बातें भी शुरू हो जाती है। कड़ाई के साथ अब सिख समाज का इतना अनुशासन है कि जो उन्होंने कर दिया तो अब कोई कर नहीं सकता। अपने समाज में भी अनुशासन होना चाहिए कि जो समाज में निर्धारित कर दिया कोई बदल नहीं सकता उसको। शिवांशी मालानी के समाज ने जो निर्णय लिया बहुत महत्व का है आज वर्तमान परिस्थिति में, कि चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, 20 करोड़ का धनी हो, चाहे 2 करोड़ का हो, चाहे साधारण हो, शायद 11 वस्तुओं से, 11-12 वस्तुओं से ज़्यादा विवाह में कोई द्रव्य नहीं बना सकता। और मैंने देखा है कि बहुत बनाते हैं, बहुत करते हैं, तो कुछ कमज़ोर हार्ट वाले लोग भी आते हैं और वे बस वापस घर पहुंचते भी नहीं। खाने का ऐसा प्रसंग होता है कि खूब खा लेते हैं, वो कोई वातावरणीय माहौल ही ऐसा होता है, तो वे कठिनाई भी होती है। तो इसलिए सोचना है, समाज को भी चिंतन करना है सापेक्ष दृष्टि से कि जिस देश में, जिस काल में हम जो करते थे, अगर देश बदल गया, काल बदल गया, तो हमें व्यवहार भी बदलना चाहिए, परंपराओं को भी बदलना चाहिए। कोई पूछे, जैसे मैंने कपड़े के बारे में पूछा, ऐसे कोई पूछेगा परंपरा विनाशी या अविनाशी, स्थायी या परिवर्तनशील। हम कहेंगे कि परंपरा परिवर्तनशील है। कोई परंपरा स्थायी नहीं होती, बदलती रहती है। हर कोई परंपरा बदलती है। हम भी देख लें, आचार्य भिक्षु के समय जो परंपराएं थी आज काफ़ी बदली है। आचार्य भिक्षु के समय यह परिवर्तन नहीं था कि छोटी मुखपति वाला बड़ी मुखपति वाला, एक समान थी सबके, क्योंकि वहीं से आए थे, तो समान था। और दयाचार्य ने परिवर्तन कर दिया वेशभूषा में, बहुत सारी बातों में। तो कभी कभी मैं कहता हूँ, और हमारे साधु भी कहते होंगे, कि अगर आचार्य भिक्षु आए तो आज के 13पंथी साधु को देख कर पूछेंगे कि आप कौन हैं, पहचानेंगे नहीं। प्रश्न होगा उनका कि आप हैं कौन। जैसे प्रश्न हुआ था कि महावीर स्वामी और गौतम स्वामी के शिष्य मिले, तो प्रश्न हुआ कि आप कौन हैं, कैसी स्वामी, और मिले महावीर के शिष्य और पार्श्वनाथ के शिष्य। जब दोनों मिले तब ये प्रश्न हुआ कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा आप कौन है, कि हम पार्श्वनाथ के साधु हैं। तो उन्होंने कहा महावीर के साधु है। तब फिर कैसी गौतम का संवाद हुआ। शिष्य बोले महाराज ये कैसे साधु, ये कैसे साधु, हम तो सफ़ेद वस्त्र के सिवाय कोई कपड़ा नहीं रख सकते, ये तो पसरंगा बढ़िया बढ़िया कपड़ा रखते हैं, पीला नीला लाल कपड़ा रखते हैं, ये कैसे साधु बने। क्योंकि ऊपर के नियमों में साधुता अटक जाती है ना बहुत बार, तो ये कैसे साधु। तब शिष्यों के मन में ये संदेह हुआ, तब कैसी गौतम मिले हैं और अपने शिष्यों का समाधान किया है। मैं समझता हूँ अनेकांत दृष्टि और परिवर्तनशील परंपराओं को समझने के लिए
यह केसी गौतम का संवाद जो उत्तराध्ययन सूत्र में है, उत्तराध्ययन का 23वां अध्ययन जिसमें यह संवाद है, हर व्यक्ति को गहराई के साथ पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार परंपराएं बदलती है और परिवर्तन होता है। धर्म के क्षेत्र में भी परंपराएं बदलती है तो समाज भी कोई शाश्वत नहीं होता, उसके क्षेत्र में भी परंपराएं बदलती है, न बदले तो समस्याएं पैदा होती है। यह चिंतन करें और नई दृष्टि से समझें इस बात को। नई दृष्टि से समझना जरूरी है कि किस बात की क्या अपेक्षा है, इस बात को समझना चाहिए। अपेक्षा को समझे बिना हम न्याय नहीं कर सकते और यथार्थ तक भी नहीं पहुंच सकते। अध्यापक ने छात्र से पूछा कि देखो एक ऐसा प्रसंग बन जाए कि जहाँ यह बोली लगे तो बोलो जो चाहते हो हम देते हैं, बुद्धि चाहिए तो हम बुद्धि देते हैं और भैंस चाहिए तो भैंस देते हैं, तुम क्या मांगोगे? छात्र बोला भैंस, भैंस मांगूंगा। मास्टर बोला, अध्यापक बोला कि तुम कैसे ना समझो, जहाँ बुद्धि मिल रही है भैंस क्यों मांगोगे? अगर मुझे कहे तो मैं तो बुद्धि मांगूंगा। छात्र बोला, सब जिसके पास जिस चीज़ की कमी है वही तो मांगेगा। मेरे पास बुद्धि है, भैंस की घर में कमी है, आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप बुद्धि मांग लेंगे। हम अपेक्षा को समझने का प्रयत्न करें, किस अपेक्षा से क्या बात कही गई है और किस अपेक्षा से क्या बात कही जा रही है। इस नए दृष्टि को समझे बिना परस्पर में लड़ाई झगड़ा आग्रह विग्रह होता रहेगा। आज बहुत अपेक्षित है, अपेक्षित है। कल ही मैंने एक संवाद पढ़ा, मुनि शमेरमल जी लाडनू वाले जो दिल्ली में हैं, उनका एक संवाद था कि जिस समय गुरुदेव ने नया मोड़ शुरू किया था और मेवाड़ में काफ़ी परिवर्तन आया था, अब और आवश्यकता, इस बात की आवश्यकता है कि उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ गया। आर्थिक विकास की दृष्टि से 17 की साल में जो मेवाड़ था आज वह नहीं है, आज बहुत आगे बढ़ गया है। जहाँ धन आएगा, संपत्ति आएगी, पैसा आएगा, साथ साथ बीमारियाँ भी आएगी, मानकर चलें। यह ध्रुव सत्य है कि पैसा आए बुराई न आए, पैसा आए और प्रदर्शन या आडंबर या और कुछ न आए, यह संभव नहीं है। तो उस समय आचार्य तुलसी ने जो इलाज किया था समस्याओं का, बुराइयों का, आज भी अपेक्षा है। तो महाश्रमण को अब सोचना है कि महाश्रमण यह काम शुरू करें कि क्या क्या यहाँ सामाजिक समस्याएं हैं और उनका कैसे समाधान किया जा सकता है। तो अब एक नया मोड़ के साथ दूसरा नया मोड़ और जोड़ दें, आगे इस बात को बढ़ाएं, बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर समाज का परिष्कार करना बहुत आवश्यक होता है। इस दृष्टि से अच्छा चिंतन है, हमें चिंतन को आगे बढ़ाना चाहिए और जो आने वाली समस्याएं बुराइयां हैं उनसे बचना है। शहरों में रहने वाले लोग जिनके पास धन बढ़ जाता है, सबसे पहले तो ऐसी संगति होती है कि उनके पीछे कुछ चमचे लग जाते हैं। चमचे, ये खाने वाला नहीं, और चमचे लग जाते हैं और शराब आ जाती है, उन्माद आ जाता है। उन्माद, किसी पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखो आज कोई घर में कोई भोज भाज करना है तो ऑफिस से कुछ चमचे ले आना। मैं आया, साथ में 5-4 व्यक्तियों को लाया। उस पत्नी ने कहा कि चमचे, कह देखो सारे चमचे हैं मेरे, तुमने कहा थे चमचे ले आना, चमचे लेकर आया हूँ। तो ऐसी समस्याएं हो गई है कि जहाँ पैसा बढ़ा चमचे पीछे लग जाते हैं, संगति बदल जाती है, खान पान बदलता है, नशा शराब आदि आदि आते हैं। और जितनी बुराइयां आनी चाहिए, पैसा और बुराई कोई दो नहीं, एक साथ आते हैं। मैंने बहुत बार कहा
कि पैसा अपने परिवार को लेकर आता है, अकेला कभी नहीं आता। इसलिए बहुत समाज को जागरूक रहना होता है कि पैसा बढ़ने पर भी बुराई न आए, पैसे का उपयोग काम में हो, दुरुपयोग न हो। तो इन सब बातों को हमें एक सापेक्ष दृष्टि से समझना है, दृष्टि भेद को समझना है, देश काल को समझना है और व्यक्ति की अपेक्षाओं को समझना है। इन समझने को सबको समझने का एक कोण है, वह है नयवाद। इसलिए जो जैन दर्शन को समझना चाहिए अथवा जो सत्य को समझना चाहे, उस व्यक्ति के लिए नयवाद का गंभीरता के साथ अध्ययन करना जरूरी है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ